Hey everyone, good morning all of you. वेलकम टू पिनिका पॉइंट. हैव ए नाइस डे. होप ऑल गुड. जैसा कि हम लोग रोज़ की तरह 3-4 टॉपिक देखते हैं, न्यूज़ इन डेप्थ में उसको डिप एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में जो भी होता है उसकी हिस्ट्री को हिस्ट्री जाते हैं, उसके बैक को थोड़ा सा उस पढ़ते हैं. तो चलिए उसी तरह आज हम 3-4 टॉपिक है देखेंगे. देखिए इससे पहले तो हम नोबेल प्राइज़ हम देखते ही आ रहे थे डेली के करके. तो आज है नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर. देखते हैं कि इनको मिला और किस काम के लिए. नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2024 का और 2023 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जॉन फोसे को मिला था. और इस बार ये फीमेल है. 2024 में साउथ कोरियन के ऑथर हैं हैन क्यांग, और उसको मिला है इंटेंस पोइटिक प्रोज डेट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रामा एंड एक्सप्रेसेस द फ्रैगिलिटी ऑफ. इसका मतलब पोइटिक प्रोज मतलब है जो बहुत ही जिसमें हिस्टोरी का ट्रामा और उसके ह्यूमन लाइफ का क्या फ्रैगिलिटी उसके बारे में बताता है. और इसकी राइटिंग इतनी मतलब प्रभावशाली इफेक्टिव थी कि क्रॉस द बाउंड्री बिटवीन आर्ट फ्रॉम ब्लेंडिंग, वो मतलब प्रोज पोएट्री को ब्लेंड करके म्यूज़िक और विजुअल आर्ट को एक तरह से करके था. और इसके यूनिक स्टाइल है, चैलेंज कन्वेक्शन कंटेम्प्रेरी अभी जो मतलब अभी के जो चल रहे हैं जो भी लेखक उनसे थोड़ा डिफरेंट था इसके था, इसीलिए चुनाव हट के था. ये ना 2023 का जैसे हम देखिए, ये 2023 में यूरोपियन ऑथर थे जॉन फॉसे, और 2022 में एनी अर्नेक्स. जैसे होगा क्या, जो भी हायर लेवल ऑफ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में दे देगा कि 2024 का ये है, 2023 का ये है और इसको इस फील्ड में मिला. तो उस समय थोड़ा सा मतलब पिछले बैक 2 साल का तो याद रखना ही है. याद रखना 2023 जॉन फोस है और 2020. और इस बार किसको मिला है? इस बार मिला है हैंग कैंग. अब इसके ना कुछ राइटिंग्स देख लेंगे कि इसके और सारे बुक होंगे. जैसे वेजिटेरियन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको मैन बुकर प्राइज़ भी मिला 2016 में. ह्यूमन एक्ट्स, वाइट बुक, ग्रीक लेसन्स, वी डू नॉट पार्ट. अगर इंडिया से हम देखें तो अभी तक में लिटरेचर में किसको मिला है, तो इंडिया से रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिसको 1913 में मिला था. और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन कहलाते हैं जो इस ऑनर को रिसीव किए. किस लिए? गीतांजलि के लिए. एक मतलब सॉन्ग ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स था. अगला आरबीआई के द्वारा जो है ट्रांजैक्शन लिमिट को इन्हां बढ़ाया है किस पर? यूपीआई 127 और यूपीआई एलाइट पे. हम यूपीआई 127 देखेंगे, यूपीआई एलाइट पे एलाइट देखेंगे और फिर देखेंगे इसमें कैसे है. इसमें वही क्या कि यूपीआई का और विस्तृत जो भी है और इसको इंकरेज करा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो और इस को लोगों के द्वारा यूज़ किया जाए. तो आरबीआई के द्वारा ये ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाया है. देखते हैं कितना बढ़ाया. पहले हम देखेंगे कि यूपीआई लाइट और यूपीआई 127 पे क्या होता है. यूपीआई लाइट ये ऑन डिवाइस वैलेट, और ये रियल टाइम पेमेंट करता है आपको बिना इंटरनेट का, विदाउट मतलब आपके फ़ोन में इंटरनेट है या नहीं है उसका कोई. ये लो वैल्यू ट्रांजैक्शन होता है, आपको यूपीआई बिना इंटर किए हुए मिल जाएगा. ट्रांजैक्शन नियरली मान के चलिए ऑफलाइन मोड में ही होता है. लेकिन हाँ, अगर आप अपने मतलब डेबिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट खाता से तो आपको इंटरनेट कनेक्शन उसके बाद आपको कनेक्शन के क्रेडिट ऑनलाइन होता है और फिर ये डेबिट विथ इंटरनेट कनेक्शन. इनिशियल लिमिट दिया है 500 पर ट्रांजेक्शन वैलेट 2000 वैलेट लिमिट 2000 दिया और इनिशियल लिमिट 500 पर ट्रांजेक्शन दिया. अगर नया शुरुआत का था, न्यू लिमिट हम देखें तो पर ट्रांजेक्शन दे दिया 1000 और वैलेट का लिमिट कर दिया 5000. यूपीआई 127 पे के हम बारे में देखेंगे तो ये डेवलप किया गया नॉन स्मार्टफोन के लिए, फीचर्स वाले फ़ोन के लिए, ताकि यूपीआई बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के यूज कर सके. मार्च 2022 में स्टार्ट किया गया था. 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है. इनिशियल टाइम इसका 5000 पर ट्रांजेक्शन और अभी कर दिया 10,000 पर ट्रांजेक्शन. ठीक है.
सिग्निफिकेंस इसमें वही है क्या कि आप डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट कीजिए, इनकरेज कीजिए और फिर आप मतलब डिजिटल पेमेंट को अपनाइए। और ट्रस्ट और एक्यूरेसी को भी इन्हांस किया, जो भी अगर फंड ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी नाम वेरिफिकेशन अकाउंट सबसे, इससे ट्रस्ट और एक्यूरेसी बना रहेगा। इंडिया के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा और फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन में मतलब हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा। अगला हमारा रीड पांडा प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग पद्मनाजा नायडू हिमालयन जू, पद्मनाजा नायडू हिमालयन जू क्या है, और फिर रेड पांडा मतलब प्रोग्राम दार्जिलिंग का क्या है। ये देखो वाजा और WAZ है, और आगे हम पढ़ेंगे कि ये कब स्थापना हुई, इसका क्या हुआ, शायद यही है। इसको ना एक प्रेस्टिजियस वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वारियम कंजर्वेटिव आर्ट 2020 इसको ये पद्मनाजा नायडू हिमालयन जू को सिलेक्ट किया गया है एज ए फाइनलिस्ट। ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, इंडिया में। स्थापना इसका 1958, हम वजह नहीं बोल रहे हैं, हम ये हिमालयन जू का बात कर रहे हैं। और एक 7000 के फीट पे इसका एल्टीट्यूड पे है। ब्रीडिंग एनिमल्स एडेप्टेड टू एल्पाइन कंडीशन इसको चाहिए, बड़े बड़े वो ये हाई लेवल का हाइट वाला इसको चाहिए। ब्रीडिंग प्रोग्राम जैसे रेड पांडा वहाँ का है, स्नो लेपर्ड है। और जू इज़ ए मेंबर ऑफ वाजा, जिसमें इसके कमिटमेंट ग्लोबल कंजर्वेशन स्टैंड कमिट को दिखा था। लेगेसी पद्मनाजा नायडू डॉटर है सरोज नायडू के, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है हिमालयन जू, ताकि सरोज नायडू का क्या कंट्रीब्यूशन था, फिर उनका पद्मनाजा क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन सोसाइटी में, मतलब उसी को ऑनर किया। रेड पांडा हम देख ली, ये स्मॉल इंडेंजर वाले IUCN में ये इंडेंजर में आ गया, इसके पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। रेड इज ब्राउन फर होता है, एक ब्लैक बेली होता है, मतलब पेट के नीचे वो ब्लैक, और ये बाहर ये फर जो इसका होता है रेड इज ब्राउन होता है। लेग्स, फिर वाइट लाइंड ईयर्स और रिंग्ड टेल, ऐसे गोल गोल क्या हुआ। साइंटिफिक नेम इसका एलोरस फुल्जेंस होता है, और इसको लेटर लेज़र वांडा भी कहते हैं। इंडेंजर साइट में अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है, शेड्यूल फर्स्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970। स्टेट एनिमल है सिक्किम का, इंडिया, नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न माउंटेन, म्यांमार के सॉर्दर्न चैनल में देखने को मिलता है। इंडिया में खास करके सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और ये हर्बीवोरस है, दैट इट्स ओनली प्लांट्स। हम पढ़ते हैं ना हर्बीवोरस, कार्निवोरस, दैट इट्स ओनली मीट, और ओमनिवोरस दैट इट्स बोथ। जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में हिमालयन और चाइनीज़ दोनों रेड पांडा है। हिमालयन का नाम एलिस फुल्जेंस और चाइनीज़ का एलोटस एस्ट्रेवेनी। हिमालय इंडिया में दोनों पाया जाता है। कंजर्वेशन देखें तो इसके वही है कि इसके जो भी नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रिजर्व और रिस्टोर करने का बात किया जा रहा है। प्रोटेक्टेड रीजन और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करने का बात किया जा रहा है। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी और बायोडाइवर्सिटी बना रहे, लोकल कम्युनिटी को इंगेज किया जा रहा है, ताकि इसके प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड यूज आप कीजिए। वजह क्या, ये ग्लोबल एलियंस है कंजर्वेशन का, कोऑपरेशन प्रमोट करता है, कंजर्वेशन को पर फोकस करता है और हाई स्टैंडर्ड को इंश्योर करता है। तो पद्मनाजा जू जिसमें रेड पांडा प्रोग्राम चल रहा था। अगला है हमारा नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो कि इसका ना गुजरात गांधीनगर में इसका डेवलपमेंट किया जाए। इस कॉम्प्लेक्स का कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। मिनिस्ट्री पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवे मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। एम क्या है, एम यही है कि हमारा जो 4500 ईयर ओल्ड मेरीटाइम हेरिटेज है, लोथल हमारा कितना बड़ा डॉकयार्ड था, तो इस तरीके से वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स बने
वही, और हम इंडिया के इतने पुराने विरासत हैं और इतनी रिच हिस्ट्री है, इतने खास करके मेरी टाइम हेरिटेज है हमारा, तो हम उसको शोकेस करें एट द वर्ल्ड लेवल ग्लोबली। फीचर्स वही है, फेज़ 1 में कंप्लीट बोल रहा है कि अभी 60% प्रोग्रेस काम हो चुका है, और बोल रहा है 2025 तक तैयार। फेज़ 1B का लाइट हाउस म्यूज़ियम कंस्ट्रक्ट बनाया जाएगा, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट हो जाएगा, और फंडिंग हो रहा है डीजी ऑफ से डॉक्टर लाइट शिप्स के। इसमें 8 गैलरी होंगे, लोथल टाउनशिप का रिप्लिका मतलब एक रखा जाएगा। फेज़ 2 में कोस्टल स्टेट का पार्टीशन होगा, जिसको डेवलप किया जाएगा कोस्टल स्टेट सर, ठीक है। लोथल हम थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि लोथल डॉकयार्ड हमारा कितने रिच थे, कितना ज़्यादा वो उस समय। लोथल 1995 में इसका खोज किया गया सर राव के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट थे। फोर्ट टॉन है भोगावा नदी के पास, जो साबरमती के ट्रिब्यूटरी और गल्फ ऑफ खंबात में निकले। लोथल डॉकयार्ड में टाइम ट्रेड होता था, उसमें मेसोपोटामिया इजिप्ट सबसे इंडिया का ट्रेड होता था। अगर हम देखें तो ट्रेड जैसे बीड्स का ट्रेड, जेम्स का ट्रेड, ऑर्नामेंट्स का ट्रेड, एक्सपोर्ट जैसे वेस्ट एशिया और अफ्रीका को में ज़्यादातर देखने मिलते हैं। फीचर्स वही है, ये टाइटल डॉकयार्ड था और ऑल्डेस्ट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है वर्ल्ड का, अभी तक इस तरीके से कहीं नहीं मिला है। आर्टिफिशियल सिटाडेल है, मतलब आर्किटेक्ट कैन सिटाडेल अपर टॉन और लोअर टॉन। सिटाडेल अपर टॉन होता था जिसमें बटे हुए थे जैसे सिल्स, ये थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिल्स देखने को मिला गया है। एनिमल्स वहाँ देखे, बुल्स, गोट्स, टाइगर, एलिफेंट, बुल, ये सब। रेड वाइन पोएट्री वहाँ देखने को, टेरिकोटा आर्ट देखने को मिला है। अगर साइट हम देखें तो इंडस वैली हड़प्पा पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात भी, ये सब इंपॉर्टेंट है। रोपर पंजाब में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और बालाथल और कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में। तो ये था। और वर्ल्ड पोस्ट डे एक बच गया, वर्ल्ड पोस्ट डे के बाद एक नेशनल पोस्ट डे भी आता है, लेकिन वर्ल्ड पोस्ट डे हम देखेंगे हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है, ताकि एक पोस्टल सिस्टम का क्या रिकॉग्नाइजेशन है कम्युनिकेशन, ट्रेड और डेवलपमेंट में, उस चीज़ को और हम बूस्ट करें और हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं कि चूँकि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का स्थापना 1874 में हुआ था, और इसका 150th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। एक यूनिफाइड इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम क्रिएट करें, ताकि ग्लोबल मेल एक्सचेंज और भी एफिशिएंट हम बना सकें। यूपीयू क्या है? यूएन स्पेशलाइज यूपीए एजेंसी है, जिसका स्थापना हुआ ट्रीटी ऑफ बर्न के द्वारा 1870 हेडक्वार्टर इसका बर्न स्विट्जरलैंड है। हिस्ट्री वही, वर्ल्ड पोस्ट डे डिक्लेयर किया गया था 1969 में कहाँ, टोक्यो में, ताकि पोस्टल सर्विस यूपीओ कांग्रेस टोक्यो पोस्टल सर्विस को हम इम्प्रूव करें। थीम, इसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम 2024 का है 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपुल्स अक्रॉस नेशन। थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वर्ल्ड पोस्ट डे इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। वर्ल्ड पोस्ट डे देखे, फिर उसके बाद हमारा नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ, गुजरात, गांधीनगर गुजरात में स्थापना किया जा रहा है। फिर इससे पहले हम वो पद्मजा नायडू हिमालयन जो देखे, उसको WA वजह कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए रेड पांडा प्रोग्राम को किया गया है सेलेक्ट। उससे पहले हम देखें RBI के द्वारा इन्हांस कर दिया गया है ट्रांजैक्शन लिमिट UPI 123 और UPI लाइट में। और फिर इससे देखिए, फिर नेशनल नोबेल प्राइज़ देखिए लिटरेचर के लिए 2023 में किसको मिला था? जॉन फॉसी और एनी फर्नेक्स था, हाँ, एर्नी अर्नेक्स। और 2024 में हैंग कैंकोली, और इसका पोएटिक प्रोज बहुत है, जिससे इसके यूनिक स्टाइल, इनके राइटिंग स्टाइल अलग थे। और फिर उसमें बहुत सारा चीज़ ब्लेंडिंग प्रोज, पोएट्री, म्यूजिक और विजुअल आर्ट प्रेजेंट कर, इसलिए इसको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला है। तो इस बार ये साउथ कोरिया की ऑथर हैंग कैंग 2024। तो ये था हमारा न्यूज़। थोड़ा पता नहीं अभी इधर उधर हो जा रहा है थोड़ा सा, सॉरी। फिर से हम वो रूटीन में आ जाएंगे। थोड़ा सा भी कुछ काम की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, थोड़ा टाइम
इधर उधर हो जा रहा है। कोई नहीं, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बाय बाय।